नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:30 बजे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इसमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। लोकनायक जनप्रकाश अस्पताल ने मौत की पुष्टि की है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई। शुरुआत में नारदल रेलवे के सीपीआरओ ने भगदड़ की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट कर मौत पर संवेदना व्यक्त की। इसके 20 मिनट बाद ही एलएनजेपी ने 15 लोगों के मौत की पुष्टि की। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग मारे गए थे। वो 3 बड़े कारण जिससे हालात बिगड़े और जाने गई। पहला, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्टेशन ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंसमेंट हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। दूसरी वजह, कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इसमें से 90% लोग प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। तीसरी वजह, 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूसे पड़े हुए थे। चुनिंदा पुलिस वाले दिख रहे थे। पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि जान बचानी है तो लौट जाइए, आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं, आपकी जान बची है। प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया ने बताया है कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के स्लीपर का टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कंफर्म टिकट होने के बाद भी डिब्बे में नहीं घुस पा रहे थे। वहां इतनी धक्का मुक्की थी कि हम जैसे तैसे भीड़ से बाहर निकल सके। ट्रेनों के कैंसिल और लेट होने से भीड़ बढ़ी। प्रत्यक्षदर्शी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। 2 ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही थी, कुछ रद्द कर दी गई थी, इसीलिए स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी। मैंने खुद 6-7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। दिल्ली के एलजीवी की सक्सेना ने रात करीब 11:30 बजे ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना पर मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। फिर करीब 12:30 बजे अपने ट्वीट को एडिट करते हुए लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की गई है। एलजीवी के सक्सेना ने मौतों और संवेदना जताने वाली बात हटा दी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 1 बजे ट्वीट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ही ठीक हो जाएं। रेलवे अधिकारी बोले, सीढ़ियों पर यात्री फिसले जिससे हादसा हुआ। नॉर्थ रेलवे के अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, कल जब यह दुखद घटना घटी उस समय पटना की ओर जाने वाले मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी हुई थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तम संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी हुई थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14-15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री उसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घट गई। दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे
एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूँगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमिटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। कोई भीड़ को नियंत्रण के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय में? अभी सारे इंतजामात हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं। कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई है, ना ही प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव किया गया था। घटना की जांच की जा रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद एवं पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्माओं की शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन सभी के प्रति मेरी संवेदना है। रेलवे ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली बताई है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा भी जताई है। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए था कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हो जाने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। स्टेशन से आ रहे वीडियो बेहद हृदय विदारक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौत के मामले में नरेंद्र की सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। हमारी मांग है कि मृतकों और घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए व गुमशुदा लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए। पीड़ितों के परिजनों को हमारी गहरी संवेदनाएं, घायलों को तत्काल इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दिल्ली में हुई इस बेहद दुखद घटना को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस घटना में किसे दोषी मानते हैं? हमें अपना जवाब जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।